सभी भाई बहनों को ओम शांति। तो आज है 21 फरवरी 2025 के भगवान की श्री मधुरमा वाक्य सुनेंगे। मुरली का सार। तो बाबा ने सुनाया है, मीठे बच्चे पास विदानर होना है तो बुद्धि योग थोड़ा भी कहीं ना भटके। पास विदानर होना है तो बुद्धि योग थोड़ा भी कहीं ना भटके। एक बात की याद रहे, देह को याद करने वाले ऊंच पद पा नहीं सकते। देह को याद करने वाले ऊंच पद पा नहीं सकते। प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उत्तर है, आत्मा जीते जी मरकर एक बाप की बने और कोई याद ना आए। आत्मा जीते जी मर के, बाप की मरने के बाद तो सब देह के रिश्ते छूट जाते, भूल जाते हैं। लेकिन बाबा ने कहा, आत्मा जीते जी मरकर एक बाप की बने और कोई की याद ना आए। देह अभिमान बिल्कुल छूट जाए, यही है ऊंची मंजिल। निरंतर देही अभिमानी अवस्था बन जाए, यह है बड़ी ऊंची मंजिल। इसी से कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे। गीत है तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। तो धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट है कि किसी भी देहधारी से लगाव नहीं रखना है। किसी भी देहधारी से लगाव नहीं रखना है। शरीर को याद करना भी भूतों को याद करना है। मन का शरीर को याद करना भी भूतों को याद करना है। इसलिए किसी के नाम रूप में नहीं लटकना है। अपनी देह को भी भूलना है। किसी के नाम रूप में नहीं लटकना है और अपनी देह को भी भूलना है। दूसरा पॉइंट है, भविष्य के लिए अविनाशी कमाई जमा करनी है। भविष्य के लिए अविनाशी कमाई जमा करनी है जो साथ चलने वाली है। बाकी तो सब यहीं छूटने वाली विनाशी कमाई। सेंसिबल वन, ज्ञान की पॉइंट को बुद्धि में धारण करना है। जो बाप ने समझाया वह समझकर दूसरों को सुनाना है। जो बाबा ने हमें सुनाया है वो सुन के दूसरों को भी सुनाना है। वरदान है, कल्प कल्प के विजय की स्मृति के आधार पर माया दुश्मन का आह्वान करने वाले महावीर विजयी भव। पावन का कल्प कल्प के विजय की स्मृति के आधार पर माया दुश्मन का आह्वान करने वाले महावीर विजयी भव। महावीर विजयी बच्चे पेपर को देखकर घबराते नहीं। जो महावीर होते हैं, भवन का वो पेपर को देख के घबराते नहीं, क्योंकि त्रिकालदर्शी होने के कारण जानते हैं कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं। महावीर कभी ऐसे नहीं कह सकते कि बाबा हमारे पास माया को ना भेजो, कृपा करो। महावीर बच्चे कभी ऐसे नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे कि आओ माया, कितना आओगी, कितना परेशान करोगे, हम विजयी बन के ही रहेंगे। कृपा करो, आशीर्वाद करो, शक्ति दो, क्या करूं, कोई रास्ता दो, यह भी कमजोरी है ना। महावीर तो दुश्मन का आह्वान करते हैं कि आओ और हम विजयी बने। स्लोगन है समय की सूचना है कि समान बनो और संपन्न बनो। का वर्तमान समय की सूचना है कि समान बनो और संपन्न बनो। अव्यक्त इशारे हैं, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। कोई भी सिद्धि के लिए एक तो एकांत, दूसरी एकाग्रता, दोनों की विधि द्वारा सिद्धि को पाते हैं। जैसे आपके यादगार चित्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने वालों की विशेष दो बातों की विधि अपनाते हैं, एकांतवासी और एकाग्रता। सिद्धि प्राप्त करते हैं तो क्या करते हैं? एकांतवासी बनते हैं और एकाग्रता अपनाते हैं। यही विधि आप भी साकार में अपनाओ। एकाग्रता कम होने के कारण ही दृढ़ निश्चय की कमी होती है। एकांतवासी कम होने के कारण ही साधारण संकल्प बीज को कमजोर बना देते हैं। इसलिए इस विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप बनो। ओम शांति।